अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसी के आधार पर हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के पहला नियम है कि रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में परिवर्तन करना। जैसे वर्ब में जो है परिवर्तन करना, उसमें वर्ब क्या है, जैसे सेड है तो सेड का सेड होता है, सेड टू है तो टोल्ड होता है, से का से ही होता है, और से टू को टेल में बदल देते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है पंचुएशन का परिवर्तन। पंचुएशन माने क्या होता है, पंचुएशन माने विराम चिन्ह, अर्थात वाक्य में हम कहाँ कामा देते हैं, कहाँ इन्वर्टेड कामा देते हैं, या कहाँ प्रश्न, इसको पंचुएशन कहा जाता है। तो इसमें पंचुएशन के परिवर्तन में कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है पर्सन का परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन, इसमें 3 नियम है। पर्सन के परिवर्तन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिसको पर्सन का परिवर्तन करने आ गया जाएगा उसको जो है निश्चित रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने आ जाएगा, क्योंकि पर्सन को हमने पहले भी पढ़ाया था कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, यस, माई, माइन। सेकेंड पर्सन जैसे यू, योर, योर्स, दाउ, दाइन। और थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, दे, देम, देयर या कोई ना। अब इसका परिवर्तन कैसे होगा इसको देखिए। पहला नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग क्लॉज के कर्ता के पर्सन में बदलते हैं। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग क्लॉज के कर्म के पर्सन में बदलते हैं। तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ज्यों का त्यों ही रहता है। चौथा है टेंस का परिवर्तन। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह नियम है कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग क्लॉज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सीता सेज टू यू, यू डू नॉट गिव अटेंशन फॉर योर स्टडी। इसमें सीता से चूँकि देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यू डू नॉट गिव योर, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसका क्या होगा कि सीता टेल्स मी दैट यू डू नॉट गिव अटेंशन फॉर योर स्टडी, अर्थात यू डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट नहीं बदला गया, अर्थात डू नॉट का डू नॉट ही रह गया। इसलिए यह नियम है कि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कई परिवर्तन होते हैं जो निम्न है। जैसे प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। परंतु पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड तथा मे का माइट हो जाता है, परंतु मस्ट और आट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए जैसे यू सेड टू हिम आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो इसका हो जाएगा सेड टू का टोल्ड में बदल देंगे, हो जाएगा यू टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें, दैट यू। आई चूँकि फर्स्ट पर्सन इसलिए फर्स्ट पर्सन कर्ता के पर्सन में बदलेगा, इसलिए यू हो जाएगा, इसलिए होगा यू। अब इसके टेंस के परिवर्तन, चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए इसका पास्ट परफेक्ट टेंस हैड और सहायक क्रिया थर्ड फॉर्म, इसलिए आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसलिए इसका हो जाएगा दैट यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, अर्थात इसका पूरा हो गया कि यू टोल्ड हिम दैट यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। इसके कुछ अपवाद हैं जिसके कारण टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य शाश्वत सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो कहीं भी किसी भी अवस्था में बिल्कुल सही हो, या आदत प्रकट करने वाले शब्दों के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मोहन सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यह चूँकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा मोहन टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसी तरह ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में द डॉग बार्क्स
टू सी ए स्ट्रेंजर। चूँकि ये आदत प्रकट कर रहा है, कुत्ते का ये आदत है कि किसी अजनबी को देखकर भौंकता है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ही टोल्ड मी दैट द डॉग बार्क्स टू सी ए स्ट्रेंजर, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5वां नियम है रिपोर्टेड स्पीच के निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट में कम है तो इनडायरेक्ट में गो हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, जस्ट का देन हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। उसी तरह एगो का बिफोर। माने ये परिवर्तन होते हैं, अर्थात निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। इस तरह कुछ एक्सरसाइज हम दे रहे हैं और एक्सरसाइज को तुम लोग जो है हल करके कल दिखाओगे, उसके बाद हम उसका आंसर भेजेंगे।